सभी का स्वागत करती हूँ मुक्तिका क्रिएशन में। तो चलिए आज हम शॉपिंग बैग स्टिच करेंगे। तो शॉपिंग बैग बनाने के लिए हम ओल्ड शर्ट का यूज़ किए हैं। तो कोई भी पुराना शर्ट आपको ले लेना है, लेकिन वो थोड़ा सही होना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए, ये शर्ट का फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का पार्ट है। तो ये दो पार्ट हो गया। आपके शर्ट का जो भी साइज़ होगा उस हिसाब से बनाना है। और इसमें आप फॉर्म सीट नहीं भी डाल सकती हैं, लेकिन हम फॉर्म सीट की जगह इसमें हम शॉपिंग बैग ही डाले हैं। लाइनिंग के लिए कोई भी फैब्रिक आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा क्विल्ट करते हुए ये फ्रंट का पार्ट हम तैयार कर लिए हैं और ये बैक का पार्ट हम तैयार कर लिए हैं। तो ये 20/19 का ये दो फोल्डेड पीस ले लेना है शर्ट का। आगे का ये 20/19 का देखिए, ये दो पार्ट तैयार हो गया है। तो ये शर्ट के हिसाब से तैयार होगा, उसके साइज़ के हिसाब से। तो इस तरीके से तैयार कर लेना है। देखिए, ये 19 का साइड है। 19 के साइड में इस तरीके से हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। और सेंटर पॉइंट से देखिए 3 इंच इस तरफ और मार्क कर लेंगे, और फिर सेंटर पॉइंट से 3 इंच इस तरफ हम मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से मार्क कर लेना है दोनों पार्ट में, क्योंकि इसमें हम लोग स्ट्रिप को लगाएंगे। तो ये देखिए 16 इंच की हम ये दो स्ट्रिप तैयार कर लिए हैं पहले से। तो ये 4/16 का ये 2 स्ट्रिप हम तैयार कर लिए हैं। आप इसकी जगह रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अगर इसका शर्ट का हो इसी कलर का तो और भी सही होगा। तो इस तरीके से 2 स्ट्रिप को तैयार कर लेना है। तो ये हम पहले से रेडी कर लिए हैं। अब जो हम लोग यहाँ 3 इस तरफ और 3 इंच इस तरफ हम लोग मार्क किए थे, इस तरीके से हम लोग इसका सेंटर पॉइंट लेते हुए स्ट्रिप को ऐसे रखेंगे और यहाँ पहले स्क्वायर शेप में और फिर क्रॉस करते हुए दोनों स्ट्रिप को इसमें अटैच कर लेना है। तो जैसे इसमें करेंगे बिल्कुल फ्रंट के पार्ट में भी इसी तरीके से स्ट्रिप को अटैच करना है। तो देखिए, एक पार्ट में हम लोग स्ट्रिप को अटैच कर लिए हैं। अब जैसे इसमें किए हैं बिल्कुल फ्रंट में भी इसी तरीके से स्ट्रिप को अटैच कर लेना है। तो देखिए, दोनों में हम स्ट्रिप को रेडी कर लिए हैं इसमें अटैच करके। अब ये 20/19 का ये प्लेन पीस लेना है और ये प्लेन पीस का ये राइट साइड है। अब इस तरीके से 19 के साइड में इसका सेंटर पॉइंट लेना है। तो इस तरीके से हम सेंटर पॉइंट इसका ले लिए हैं। अब सेंटर पॉइंट से नीचे की तरफ 3 इंच डाउन करना है। नीचे की तरफ देखिए 3 इंच डाउन करते हुए हम स्केल से एक सीधी लाइन खींच लेंगे 3 इंच नीचे की तरफ डाउन करते हुए। तो इस तरीके से स्केल से ये मार्क कर लेना है। और एक और प्लेन पीस लेना है 16/11 का। तो ये हम ले लिए हैं और इसमें देखिए ये 11 की साइड में इस तरीके से इसका भी सेंटर पॉइंट ले लेना है। तो ये हम सेंटर पॉइंट ले लिए हैं और सेंटर पॉइंट से 1.5 इंच नीचे की साइड में हम एक मार्क करेंगे। तो 1.5 इंच पे हम यहाँ एक मार्क कर लिए। अब 1.5 इंच से ये जो 1.5 इंच नीचे हम लोग मार्क किए हैं, इस मार्क को ऐसे हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको एक लाइन खींच लेना है। इसके बाद हम यहाँ ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से 4.5 और 4.5 इस तरफ हम एक मार्क कर लेंगे। और ये जो हम लोग मार्क किए हैं इसे 1/2 इंच ऊपर की साइड में और 1/2 इंच नीचे की साइड में हम एक मार्क कर लेंगे। और देखिए यहाँ एक बॉक्स की तरह तैयार करना है। तो इस तरीके से एक बॉक्स का शेप बन जाएगा। अब यहाँ हम 3 इंच जहाँ हम लोग डाउन किए थे इस पर इस फैब्रिक को ऐसे रखना है। ये प्लेन पीस को हम लोग रखेंगे और यहाँ पिनअप कर लेंगे। देखिए, ये पिनअप कर लिए हैं। अब इस बॉक्स पे हमें स्टिच करना है। 1/2 इंच ऊपर 1/2 इंच नीचे की तरफ था। तो 1 2 3 4 साइड हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, ये स्टिच हो गया है। अब इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम यहाँ बीच में थोड़ा कट करेंगे।
कर लिए। अब इसको इस तरीके से अंदर की तरफ डालते हुए और यहाँ इसको प्रेस, हाथ से प्रेस करते हुए ऐसे बैठा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम पिन अप कर लिए हैं। अब हम राइट साइड में आएंगे और अंदर की साइड में हम जिप को, ये 9 इंच की जिप लेनी है और इस तरीके से इसको डालकर पहले पिन अप कर लीजिए और फिर चारों साइड इसमें स्टिच लगानी है। तो देखिए इस तरीके से इसमें हम जिप को अटैच कर लिए। अब हम बैक साइड में आएंगे और यहाँ इस तरीके से फैब्रिक को पकड़ते हुए और ऐसे 3 साइड स्टिच करना है। तो देखिए 3 साइड हम स्टिच कर लिए हैं। अब ये राइट साइड में आएंगे तो देखिए हमारा ये पॉकेट तैयार हो गया है। तो ये इनर पॉकेट तैयार हो गया। हम ये एक और प्लेन पीस लेनी है, 19x20 का एक और प्लेन पीस ले लेना है और ये हम बैक पार्ट लेंगे पहले, और जहाँ हम लोग हैंडल को अटैच किए हैं तो ये जिप वाला हम पार्ट लेंगे और दोनों का राइट साइड अंदर की साइड में होगा और जिप को देखते हुए यहाँ पे स्टिच करना है। ऊपर की साइड में होगा और ऐसे हम लोग रखेंगे और यहाँ से हम लोग ऐसे पहले स्टिच कर लेंगे। तो ये स्टिच हो गया। अब हम इस तरीके से इसको पलटेंगे और अंदर की साइड में इस तरीके से पलटते हुए और यहाँ हम लोग हैंडल को जो अटैच किए हैं ये इस तरीके से जो क्रॉस किए हुए हैं इतना अंदर होना चाहिए। तो इस तरीके से पहले हाथ से प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ देखिए हम पिन अप कर लिए हैं और अंदर की तरफ डाउन है और अब हमें यहाँ से स्टिच करना है। तो ये स्टिच हो गया है, ये रॉन्ग साइड है, ये स्टिच इस तरीके से करना है और जैसे इसको हम लोग तैयार किए हैं सेम बिल्कुल इसी तरीके से इस पार्ट्स को भी तैयार करना है प्लेन पीस के साथ। तो देखिए दोनों पार्ट्स रेडी हो गए हैं। तो इस तरीके से तैयार कर लेना है। अब हम ये प्लेन पीस को और ये कोल्टेड पीस को 3 साइड स्टिच करते हुए पहले इसको अटैच कर लेंगे, ताकि और एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको कट करके इसको पहले बराबर कर लेंगे। दोनों सेम वैसे ही उसको भी स्टिच करना है इसी तरीके से। तो दोनों पीस इस तरीके से 3 साइड स्टिच करते हुए इसको भी रेडी कर लिए हैं। आप एक बार में भी स्टिच कर सकती हैं। इस तरीके से स्टिच करने से इसकी फिनिशिंग थोड़ी अच्छी आएगी। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट नीचे आ रहा था उसको हम कट करके हटा लिए। तो अब देखिए दोनों का राइट साइड अंदर की साइड में होगा और ये 3 साइड स्टिच कर लेना है और पाइपिंग से 3 साइड कवर कर लेना है स्टिच करने के बाद। तो देखिए ये 3 साइड पाइपिंग से हम कवर कर दिए हैं। तो ये पाइपिंग से कवर हो गया है। अब हम बॉटम की साइड में आएंगे और इसमें 2.5 इंच यानी 2.5 इंच पे हम एक मार्क करते हुए बॉक्स का शेप दे देंगे। इस तरीके से बॉक्स का शेप दे देना है। अब हम ऐसे अंदर की साइड में पकड़ते हुए और ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे स्टिच कर लेंगे। दोनों बॉक्स में इसी तरीके से पकड़ते हुए स्टिच करना है। तो देखिए दोनों साइड हम स्टिच कर लिए हैं। अब इसको हम कट कर लेंगे दोनों साइड स्टिच के ऊपर। तो देखिए दोनों हम कट कर लिए हैं। अब दोनों में पाइपिंग से दोनों को कवर कर देना है। तो देखिए ये दोनों तरफ हम पाइपिंग से कवर कर दिए हैं। तो देखिए कितना फिनिशिंग के साथ ये शॉपिंग बैग स्टिच हो गया है। और अब घर में पड़े हुए फैब्रिक से इसको स्टिच कर सकते हैं। ये पुराना शर्ट है
अब हम इसको पलट कर राइट साइड में आएंगे और ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। तो देखिए ये हम पलटते हुए राइट साइड में आ गए हैं। ये फ्रंट का पार्ट है और फ्रंट में देखिए ये शर्ट का पॉकेट था, इसको हम हटाए नहीं है तो एक पॉकेट हमारा ये भी हो गया, इसमें कुछ भी हम रख सकते हैं। और ये देखने में देखिए इस तरीके से है। इसका बेस भी देखिए काफ़ी अच्छा है और अंदर ये बड़ा है। ये शर्ट के साइज़ के हिसाब से बनेगा, अगर शर्ट आपका बड़ा होगा तो ये बड़ा बन जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ा है, अंदर काफ़ी स्पेस है। और देखिए हमारा एक पॉकेट यहाँ भी है, तो एक पॉकेट ये भी है हमारा। और इसमें कोई भी हम नई चीज़ यूज नहीं किए हैं, जैसे फॉर्म सीट आप नहीं भी डाल सकती हैं। हम फॉर्म सीट की जगह इसमें शॉपिंग बैग यूज किए हैं। और लाइनिंग के लिए देखिए ये पुराना बेडशीट हम यूज किए हैं, तो इसमें कोई भी नया नहीं है, सब पुराना। केवल आपको जिप लेना होगा। अगर आप पॉकेट नहीं भी डालेंगी, आप प्लेन भी सिलना चाहती हैं तो इस तरीके से भी स्टिच हो जाएगा। और देखिए तो घर में पड़े हुए फैब्रिक से आप इस तरीके का खूबसूरत बैग खुद से स्टिच कर सकती हैं और बहुत इजी तरीका है। हम स्टेप बाय स्टेप बताए हुए हैं, तो आप फॉलो कीजिए और इस तरीके से आप भी शॉपिंग बैग स्टिच कीजिए। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।